सभी साक्षी दर्शकों को अविनाशी आनंदर का सुप्रभात। ध्यान में आने वाली समस्याओं पर थोड़ी चर्चा आपके साथ करना चाहूँगा। पहली बात तो ध्यान कैसे करें, दूसरी बात ध्यान करना शुरू करें तो उसमें आने वाली जो प्रारंभिक दौर की समस्याएं हैं उन पे थोड़ा चर्चा करेंगे, ताकि किसी भी साधक को समस्याएं अगर आएँ तो वो उनका समाधान हो सके। सबसे पहली बात, आपने जब खोज की स्वयं की या परमात्मा की, जो भी आप कह लें, तो आपने पुस्तकें पढ़ी, कई गुरुओं को सुना और उनसे दीक्षा ली और उस पर काम भी किया। मैं फिर भी क्या ऐसी बात है कि आप अपने रास्ते में वांछित सफलता प्राप्त नहीं कर पाते? ध्यान के शुरुआत से पहले आपके मन में ये बात पक्की और संकल्पवत होनी चाहिए कि तब तक कोई ईश्वर नहीं है, तब तक कोई आत्मा भी नहीं है, जब तक आप उसे जान नहीं लेते। आप कोई भी कंसेप्ट अपने दिमाग में मत बनाइए कि मैं किसी भगवान को प्राप्त करने के लिए ध्यान कर रहा हूँ, किसी मोक्ष की अवस्था को प्राप्त करने के लिए ध्यान कर रहा हूँ, या किसी स्वयं को जानने के लिए ध्यान प्राप्त कर रहा हूँ। ध्यान आप इसलिए करिए, उसमें एक सिद्धांत है, कुछ और न कुछ और सब कुछ का। आप सब कुछ देख रहे हैं प्रकृति में, जो हो रहा है, घटित हो रहा है, ये आप देख रहे हैं, और ये भी बहुत रहस्यपूर्ण है अपने आप में, क्योंकि ये न कुछ से निकली हुई सत्ता है। तो आप न कुछ करिए। ध्यान का मतलब है न कुछ करना, न कुछ हो जाना, शून्यवत हो जाना, शून्य ही हो जाना। तो ध्यान करने बैठे हैं तो पहले तो अपने आप दिमाग में बात अच्छे से बैठा लीजिए कि आपका वहाँ पर कोई उद्देश्य नहीं है, आप निरुद्देश्य हैं। कोई उद्देश्य नहीं, नहीं किसी आप चक्र को देख रहे हैं, नहीं किसी आप कुंडली को जानते हैं, नहीं किसी आत्मा को आप जानते हैं, नहीं किसी परमात्मा को आप जानते हैं, नहीं आप स्वयं को जानते हैं। आप केवल खाली होकर बैठ जाइए। और सबसे कठिन दुनिया का काम यही है कि खाली होकर बैठना, क्योंकि मन आपको, आप चाहे नहीं भी चाहेंगे तो भी मन कई विचारों को करेगा। कई विचार रूपी बादल आपके मन में चलते रहेंगे। आप ध्यान में बैठे हैं और मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, और कोई बात नहीं चल रही होगी तो कोई चित्र चल रहा होगा। जैसे आप ध्यान में बैठते हैं तो आपको अलग अलग प्रकार की कल्पनाएं, चित्र, अलग अलग प्रकार की विचार आते हुए प्रतीत होते हैं। तो पहली बात, आप उनको देखना सीखिए, उन विचारों को, उन भावनाओं को आप देखते रहिए। कम से कम 3 महीने के प्रयोग करिए। सबसे पहले अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रस्त्रिका, उद्गीत, भ्रामरी 5-5 मिनट करने के बाद, आप इनको 5-5 मिनट करने के बाद गहरी गहरी सांसें लीजिए, लाइक दिस। और कोई ऐसा म्यूजिक चला दीजिए उस वक्त जो जिससे आपके अंदर और उत्तेजना बढ़े। कोई भी आप म्यूजिक चला सकते हैं। अब बिल्कुल झूम जाइए गहरी सांसों के साथ। जो आपसे आवाज़ निकलती है आवाज़ निकालिए, जो आवाज़ आती है, जो होता है, बॉडी जिस तरफ मुड़ना चाहती है मुड़ने दीजिए, जो जोर से आवाज़ करिए, जो आपके अंदर है रेचन करिए उसका। 10 मिनट इसको करने के बाद फिर आप बैठ जाइए ज्ञान मुद्रा में, सुखासन में, आंखें बंद कर लीजिए और अपना सारा ध्यान, जो आपको मन है, उसको आप सांसों पर टिका दीजिए। सांसों के आवागमन के साक्षी बन जाइए। साथ में साक्षी बन जाइए विचारों के, जो विचार चल रहे हैं वो देखते रहिए। ध्यान आपका सांसों में होना चाहिए, साथ में आप उन विचारों को देख रहे हैं। आप मन के 2 भाग कर लीजिए, 2 खंड कर लीजिए, एक विचार करने वाला, एक विचार को देखने वाला। तो 3 महीने के प्रयोग के बाद आप पाएंगे कि उस दौरान आपके विचार नहीं चल रहे हैं और आपकी दिनचर्या भी पूर्ववत नहीं रही। आपकी दिनचर्या में आपको एक
अलग सी शांति महसूस होने लगेगी, एक अलग ही आलोक आपकी ज़िंदगी में उतरने लगेगा। और इसकी कोई कल्पना नहीं करनी है आपने, आलोक उतर क्यों नहीं रहा है फिर अब 3 महीने हो गए, आलोक क्यों नहीं उतर रहा है, शांति क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि आपने पहले ही पूर्वाग्रह बना लिया। मैं आपको पहले ही शर्त बता रहा हूँ कि आपने कोई पूर्वाग्रह नहीं बनाना है, केवल आपने न कुछ की स्थिति में बैठना है। ये सब क्रियाओं करने के बाद आधे घंटे के लिए आप न कुछ होकर बैठ जाइए। आधे घंटे आप योग करिए और आधे घंटे आप ध्यान करिए। इन दोनों का इनका मिश्रण आपको वो चीज़ तक पहुँचाएगा। ये मेरा विश्वास है, मैं खुद इस स्थिति से होकर गुजर चुका हूँ। और दूसरी समस्या आती है सुबह उठने की और हमारी दिनचर्या की। मैं आपको पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ कि व्यर्थ का मोबाइल चलाना, व्यर्थ फेसबुक चलाना, व्यर्थ जो है अपना टाइम उसमें खर्च करना बेकार है। कम से कम 3 महीने के लिए आप ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए। 9 बजे आप सो जाइए और सुबह 4 बजे उठ जाइए। 4:30 बजे से लेकर 7 बजे तक आप इन प्रक्रियाओं को करिए। उठने के लिए संकल्प करिए, आप उठना ही है। जब तक ध्यान में बैठना आपके लिए जीवन मृत्यु का प्रश्न नहीं बन जाएगा, तब तक आपकी इसमें गति होना अनिश्चित है। इस मार्ग को आप अपने जीवन मृत्यु का प्रश्न बना लीजिए और सुबह उठिए। और 3 महीने तक ये कार्यक्रम करने के बाद आपको वो रास्ता मिल जाएगा जिस रास्ते से आप स्वयं तक पहुंच सकते हैं, परम सत्ता तक पहुंच सकते हैं, आप जहां जाना चाहें वहां तक पहुंच सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको ध्यान का वो तल न दिखाई पड़े जिस तल को कहते हैं न कुछ होना। आत्मा का तल, परमात्मा का तल, ब्रह्मांडीय ऊर्जा अद्भुत घटने लगेगा आपके जीवन में। सारे संताप, सारे ईर्ष्या के भाव, राग के भाव, मोह के भाव, काम के भाव जाने लगेंगे। आप देखते रहेंगे उनको जाते हुए। पहले जितने आप कामी थे उतने कामी नहीं रह पाएंगे। आप जितने कल्पनाओं में, तनाव में जीते थे, वो तनाव गायब हो जाएंगे। जिनको आप परेशानी समझते हो, बातें आपको हंसी आएगी उन बातों पर कि इस बात को देख के मुझे गुस्सा आता था, अब तो गुस्सा बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो अब आप इसके अलावा एक सामान्य आदमी को क्या चाहिए? मनुष्य रहते हुए अगर आप इन वृत्तियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो जब आप शरीर को छोड़ेंगे तब आपके पास कोई कारण नहीं बचेगा दोबारा वापस लौटने का। कोई उद्देश्य नहीं बचेगा कि आप दोबारा मनुष्य बने और दोबारा उस चक्र में फंसे हैं, आप सुख दुख के चक्र में। आपका होना क्या हो जाएगा? शाश्वत हो जाएगा। आपका होना, आप बूंद एक बूंद समुद्र में मिल जाएगी तो समंदर ही हो जाएगी। अभी परमात्मा कहाँ है? आपको कहीं दिख रहा है परमात्मा? पूरी सृष्टि का में देखिए, कहीं आपको परमात्मा दिख रहा है? इन आंखों से कहीं नहीं दिख रहा है। जिन आंखों को आप आंखें कहते हैं, इन आंखों से परमात्मा कहीं नहीं दिख रहा है। दिख रहा है तो क्या? पेड़ पौधे, आकाश, मिट्टी। लेकिन मेरी आंखों से मुझे परमात्मा सर्वत्र दिखाई पड़ रहा है। सर्वत्र वही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। ये आप तब कह पाएंगे जब आपकी भीतर की आंख खुलेगी। भीतर की आंख कब खुलेगी? जब आपके बाहर के विचार खत्म होंगे। विचार कब खत्म होंगे आपके? जब आप ध्यान में उतरेंगे। तभी आपके लिए कण कण में राम, कण कण में भगवान वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आएगा कि कण कण में भगवान कैसे है, किस तरह से वो सब में समाया हुआ है। तो परमात्मा को केवल व्यक्ति न माने आप, परमात्मा को आप समग्र माने। परमात्मा केवल व्यक्ति नहीं है, वो सब में है, कण कण में है। इस भाव तक पहुंचने के लिए आपको कुछ कर्म तो करना होगा। कर्म क्या करना होगा? आपने अकर्म सीखना होगा कि अकर्म क्या है, कर्म का न होना क्या है, विचार का न होना क्या है। आज तक आप कभी इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। विचार का न होना मतलब क्या? टाइमलेसनेस मतलब क्या? समाधि मतलब क्या? शून्यता मतलब क्या? केवल शब्दों तक आपने सुना है इसको। शब्द होते हैं, शून्य हो जाना, समाधिस्थ हो जाना। लेकिन जब आप स्वयं उस शून्यता में प्रवेश पा लेंगे
तो जब शून्यता में प्रवेश पाए हुए आप व्यक्ति होंगे और आप जिस दृष्टि से संसार को देखेंगे, तब आपकी वो दृष्टि नहीं रहेगी जो दृष्टि अभी वर्तमान में है। उस दृष्टि को पाने का नाम ही अध्यात्म है। उस दृष्टि का मिल जाना ही परमात्मा हो जाना है, परमात्मामय हो जाना है। परमात्मा हो जाना या परमात्मामय हो जाना, फिर आप नहीं बचते, क्योंकि आप हैं ही नहीं असल में। ये जगत कहाँ है? ये जगत परमात्मा का ही चेहरा है, परमात्मा का ही शरीर है, पूरा ब्रह्मांड उसका ही शरीर है, वही एक है। उसका शरीर अनंत विशाल। हमारे शरीर के सेल्स के बारे में सोचिए जरा। सेल्स के अंदर कितना बड़ा मैकेनिज्म होता है। वहां भी माइंड लाइक बिहेव होता है, मतलब कोशिकाओं का बिहेव ऐसा होता है कि जैसे उनका दिमाग है। उनकी इंडिविजुअल कोई सत्ता है, एक कोशिका की अपनी एक सत्ता है, एक इलेक्ट्रॉन की अपनी सत्ता है, एक परमाणु की अपनी सत्ता है। कोशिकाओं के समूह से ऊतक बने, ऊतक की एक सत्ता है। ऊतकों के संयोग से अंग बना, अंग की एक सत्ता है। अंग से आप बने, मानव, आपकी सत्ता है। तो सब सत्ताओं के अलग अलग चरण हैं, अलग आयाम हैं। तो एक आयाम ऐसा है जहां पर आपको दिखाई पड़ता है कि ये इसकी सूक्ष्म अवस्था सब में समाई है। यही सूक्ष्म बृहद रूप में, बृहद रूप में, बृहद रूप में, बृहद रूप में, एक रूप में हमको मनुष्य रूप में दिखाई देती है। अब इसी बृहद चले जाएं तो आपको ये संसार कुछ और दिखाई देगा। यानी कि एक मच्छर को ये संसार अलग दिखाई पड़ रहा है, ये उसके रूप के अनुसार। एक मक्खी को ये संसार अलग दिखाई पड़ रहा है, एक बकरी को ये संसार अलग दिखाई पड़ रहा है, एक कुत्ते को ये संसार अलग दिखाई पड़ रहा है। जितने भी जीव हैं सबको संसार एक ही है और दिखाई अलग अलग पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? संसार स्वयं में कुछ नहीं है, वो देखने वाले पे डिपेंड करता है कि वो क्या देख रहा है। अगर आप देख पा रहे हैं बहती हवा में, उसको महसूस कर पा रहे हैं, फूलों की सुगंध में उसको महसूस कर पा रहे हैं, फूलों के सौंदर्य में उसको महसूस कर पा रहे हैं, चिड़ियाओं की आवाज में उसको महसूस कर पा रहे हैं, अपने शरीर में होने वाली संवेदनाओं में उसको महसूस कर पा रहे हैं। तो परमात्मा कहाँ नहीं है? सब जगह, सर्वत्र व्याप्त है। बस इस भाव दशा में आ जाना, इस भाव दशा में आ जाना ही ध्यान अवस्था में आ जाना है। यही ध्यान है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।